अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और डिलीशियस मैकडोनल्ड स्टाइल क्रिस्पी चिकन बर्गर की रेसिपी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन पैटी बना है, बहुत ही क्रंची है और अंदर से बहुत ही जूसी है। और साथ में मैं आपको बर्गर सॉस की रेसिपी भी दूंगी, जिसको फॉलो करके आप घर पर ही बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, डिलीशियस मार्केट जैसा बर्गर बना सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त बर्गर बना है। तो चलिए इस ज़बरदस्त, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे बर्गर सॉस। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 4 टेबलस्पून मायोनीज, 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट, हॉट सॉस तकरीबन 1 टीस्पून भर के, और 1 टेबलस्पून केचप। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और ये ज़बरदस्त बर्गर सॉस हमारा रेडी है। इसके बाद हम बनाएंगे चिकन पैटी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 अदद ब्रेड स्लाइसेस, साइड्स कट करेंगे और इसके बाद आप इसे चॉपर में या फिर फूड प्रोसेसर में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें ताकि इसके क्रम्स बन जाएं। ये फ्रेश ब्रेड है तो इसके हमने क्रम्स बनाने हैं। साइड्स मैंने सारे रिमूव कर दिए हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसके क्रम्स बना लिए हैं। यहाँ पर मैं चिकन ले रही हूँ, बोनलेस चिकन है, आधा किलो है, जिसमें 2 अदद ब्रेस्ट हैं और बाकी सारे जो है ये थाई पीसेस हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि दोनों मिक्स पार्ट्स आप लें, यानी कि थाइज और ब्रेस्ट दोनों लें ताकि जो चिकन पैटी आपके बने वो ज़्यादा जूसी बने। तो आधा किलो ये चिकन है बोनलेस, इसका भी हम बारीक कीमा बना लेंगे। अच्छी तरह से बारीक कीमा आपने बना लेना है। अगर आप तैयार कीमा लेकर आना चाहते हैं तो आप बाज़ार में भी मिक्स पार्ट्स लेकर उसका कीमा बनाकर, बारीक कीमा बनाकर आप ले आएँ और इससे आप बासानी घर पर इस तरह से पैटीज़ बना सकते हैं। चिकन का कीमा मैंने ऐड कर लिया है। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आधा टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट या फिर चिकन पाउडर, जो भी दोनों में से अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इससे अच्छा जायका आता है। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च का पाउडर ये भी 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच। ऑनियन पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। पेपरिका आधा टीस्पून, इसकी जगह आप रेड चिली पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून, और जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे आधा टीस्पून, जिसे सूंठ भी कहते हैं। 2 खाने के चम्मच हम इसमें घी का शामिल करेंगे। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बटर का फ्लेवर आपको पसंद हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल वेजिटेबल घी है जो कि नॉर्मल हम कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने ये घी शामिल कर लिया है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसका बारीक पेस्ट बन जाए। स्मूथ सा इसका पेस्ट बनना चाहिए। देखिए स्मूथ सा इस तरह से चिकन का मिक्सचर या पेस्ट, जो भी आप कहना चाहते हैं, तो ये तैयार है। और अब एक सरफेस पर हम अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे और इसके ऊपर ये मिक्सचर चिकन का रखेंगे। अच्छी तरह से हम इसे फ्लैट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे बेलन से भी फ्लैट कर सकते हैं। मैंने हाथों की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस करके इसे फ्लैट कर लिया है। अब हम कोई कटर लेंगे या फिर कोई भी गोल आप बाउल ले लें या फिर कोई भी ढक्कन ले लें और इस तरह से आप चिकन पैटी बना लें। देखिए इस तरह से मैंने इसे शेप दे दिया है। इससे ये होगा कि शेप बहुत अच्छी आएगी और इक्वल लेवल में बन जाएंगे। तो इस तरह से हम सारे चिकन पैटीज़ बना लेंगे और इसके बाद चिकन पैटी को हम रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए।
ट्रे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लें और उसके बाद चिकन पैटी को रखकर आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 अदद अंडे और अंडों में हम ऐड करेंगे आधा टीस्पून नमक या फिर हस्बे जायका नमक आप ऐड कर सकते हैं, आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 2 खाने के चम्मच फ्रेश दूध और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। चिकन पैटी को हम निकाल लेंगे फ्रीज़र से और यहाँ पर मैंने लिया है बिल्कुल प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा मैंने लिया है, बिल्कुल सिंपल, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया और इसमें मैं चिकन पैटी को अच्छी तरह से कोट कर लूँगी। इस तरह से प्लेन मैदा है और इसको मैंने अच्छी तरह से चिकन पैटी के ऊपर कोट कर लिया है। अब हम इसे एग मिक्सचर में डिप करेंगे, इस तरह से अच्छी तरह से जो सारा एग मिक्सचर है इसके ऊपर लगाएंगे और इसके बाद हम इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो अगर आप चाहें जो साइड्स आपने रिमूव किए थे ब्रेड से तो उसके भी आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और बहुत ही इजी है, सिंपल है। ब्रेड क्रम्स आप इजीली घर पर बना सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं, मार्केट्स में भी आजकल इजीली अवेलेबल है ब्रेड क्रम्स। ये सिंपल ब्रेड क्रम्स में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बिल्कुल प्लेन ब्रेड क्रम्स हैं। अच्छी तरह से मैंने कोट कर लिया है चिकन पैटी को इसमें। देखिए ये हमारा एक चिकन पैटी तैयार है। तो अगर आप चाहें आप इस स्टेज पर इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे निकाल कर फ्राई करके बच्चों को बनाकर लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर जब चाहें ऐसे सर्व कर सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए हमें चाहिए होगा ऑयल। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। फ्लेम हमारा मीडियम पर होना चाहिए। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आप चिकन पैटी को ऐड करेंगे तो ये एकदम से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर हम चिकन पैटीज़ को फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी कुक हो जाए और बाहर से भी इसका अच्छा सा कलर आ जाए और क्रिस्प हो जाए। तो जैसे इसका कलर आ जाए गोल्डन और ये थोड़े से क्रिस्प हो जाए तो हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और ये क्रिस्प भी हो गए हैं। तो बस अब हम इसे डिश आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है बर्गर बन जिसको मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा सेंक लिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे बर्गर सॉस, लेट्स लीफ यानी कि सलाद का पत्ता रखेंगे। अगर आप चाहें तो आप बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपको पसंद हो तो आप बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन पैटी रखेंगे, चेडर चीज़ का एक स्लाइस रखेंगे, थोड़ा सा अचारी खीरा अगर आपको पसंद हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट, बर्गर सॉस जो कि हमने स्टार्ट में बनाया हुआ था, थोड़े से वाइट अनियंस। क्योंकि ये मैकडोनल्ड स्टाइल में मैं आपको बता रही हूँ तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो कि वो लोग इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। टमाटर का स्लाइस रखा और उसके बाद ये ज़बरदस्त सा बर्गर हमारा तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये सिंपल सी रेसिपी आप सब लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है मेरी रेसिपी तो इसे थम्स अप दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद टेस्टी, डिलीशियस और इजी रेसिपी सीखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।